अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ग्लास कैलोरीमीटर को डिस्कस किया था। बम कैलोरीमीटर आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा, बम कैलोरीमीटर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन ग्लास कैलोरीमीटर की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। सो इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, जितना अच्छे तरीके से हो सके। हमने 4 चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी होती है अमूमन। सबसे पहले इसकी डायग्राम किस तरह की होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और इसको मालूम करने के लिए, इंथैल्पीज़ को मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। अच्छा, आपने कभी सुना होगा कि ये खुराक है, जैसे ब्रेड लो ना, जो अच्छे वाले ब्रेड होते हैं, वो ब्रेड के शापर के बाहर ना उसमें लिखी होती है ये इतने किलो कैलोरी इसके अंदर एनर्जी है। यहाँ पर लिखा होगा 152 किलो कैलोरी बाहर लिखा होता है। इस तरह मैक्सिमम फूड्स के बाहर ना एनर्जी लिखी होती है। अब वो एनर्जी मालूम किस तरह करते हैं, वो इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं। बम कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करके एनर्जी को मालूम कर लेते हैं। अच्छा, अमूमन ये एक रिसर्च की गई, वो कहते हैं खजूर के अंदर एक खजूर ले लो, एक रोटी ले लो, कहते हैं एक खजूर के अंदर एक रोटी से ज़्यादा एनर्जी होती है। एक खजूर के अंदर एक रोटी से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसीलिए हम जो रोज़े के बाद अमूमन कहते हैं जी खजूर से रोज़ा खोलना चाहिए। तो ये इसके पीछे जो लॉजिक है यही है। पहले नंबर पे खजूर सारी की सारी ग्लूकोज की बनी होती है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है आपके जिस्म को। सही है। रोटी आपकी क्या करती है, जाके डाइजेशन होती है, फिर जाके एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करती है। सही। आप खजूर के अंदर एनर्जी को किस तरह मालूम कर सकते हैं, बाय यूजिंग बम कैलोरीमीटर। अब किस तरह मालूम की जाती है वो चीज़ चेक कीजिएगा। सबसे पहली बात हम इसका यूज़ लिख लेते हैं। बम कैलोरीमीटर किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहता है बम कैलोरीमीटर इज यूज्ड, बम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मालूम करने के लिए मेजर द एंथैल्पी ऑफ। एंथैल्पी कहते हैं एनर्जी को, किसी चीज़ में कितनी एनर्जी है। एंथैल्पी ऑफ फूड एंड फ्यूल। फूड और फ्यूल की एंथैल्पी को मालूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन चेक कीजिए। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आनी है, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको डायग्राम के अच्छे तरीके से समझ है ना, अब बाकी चीज़ें सारी की सारी लिख लोगे। सही। अब बम कैलोरीमीटर को ना हमने एक स्टील के टैंक के अंदर बंद किया होता है। अब ये हमारे पास स्टील का टैंक होता है, सही, या फिर इंसुलेटर इसके अंदर हमने रखा होता है। अब इसके अंदर हमने किया क्या होता है, यहाँ पे मेन काम जो होता है ना आपका, मेन अपरेटस, वो यहाँ पे होता है बॉम्ब की शक्ल का होता है। इस तरह इसको हमने बिल्कुल सेंटर के अंदर रखा होता है। इस तरह यह कहाँ पे रखा होता है, बिल्कुल सेंटर में। उसको स्पॉट लगा के नीचे इस तरह फिक्स किया होता है। यहाँ फर्श के साथ इसको स्पॉट लगा के ना इस तरह हमने फिक्स किया होता है। अब होता यह है कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ना बिल्कुल ये बारीक बारीक सी इस तरह की झरियाँ सी होती हैं। जिस तरह आप बोतल लेते हो ना, बोतल के ऊपर इस ढक्कन को बंद करते हो, सेम इस तरह यहाँ पे ढक्कन सा लगाने के लिए यहाँ पे झरियाँ होती है। इसके ऊपर आप ढक्कन लगा के इसको बिल्कुल सील पैक कर सकते हो। यहाँ पे आप ढक्कन लगा दो, ढक्कन लगाने के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये हमारे ऊपर ढक्कन लग गया, सही है। ये ढक्कन से बिल्कुल बंद हो जाएगा। बंद क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो एनर्जी है या फिर इसके अंदर जो ब्लास्ट हो रहा है वो बाहर की तरफ किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। अब इस बम के बाहर ना इसी चीज़ को समय हम बम का नाम दे रहे होते हैं। अब बम क्यों कहते हैं, बम याद रखिएगा वो सडनली ब्लास्ट करता है, ऐसा ही है ना। बम क्या होता है, जो सडनली ब्लास्ट करो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करे। अब यहाँ पे हमने क्या किया होता है कि यहाँ पे प्लाटीनियम क्रूसिबल होता है। ये क्या हमारे पास, ये वाली चीज़ हमारे पास है प्लाटीनियम क्रूसिबल, और ये हमारे पास आ गया बॉम्ब। और बॉम्ब अमूमन सिल्वर, स्टील या किसी भी मेटल का बना हो सकता है। तो अब इसके ऊपर हमारे पास एक ट्रे बड़ी होती है इस तरह की, ये ट्रे इस क्रूसिबल के ऊपर, और इसके ऊपर हमने रखना होता है सैंपल। जिस चीज़ की आप एनर्जी मालूम करना चाहते हो, सपोज कि मैं खजूर की एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ, मैं रोटी की एनर्जी मालूम करना या चावल की एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ, वो चीज़ आपने लेनी होती है। लेने के बाद आपने उसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। ये क्या होगी हमारे पास, फूड। जिस सैंपल में सिंपल बात कह देता हूँ, जिस सैंपल की आप एनर्जी को मालूम करना चाहते हैं, सैंपल को आपने रखना है यहाँ पे। अब इस बॉम्ब के इर्द गिर्द ना चारों तरफ हमारे पास वाटर होता है। कौन सी चीज़ होती है, वाटर।
वाटर को किस लिए रखा होता है, ताकि जो अंदर एनर्जी बनती है ना, बनने के बाद उसको एब्जॉर्ब करे। सही है, एब्जॉर्ब करेगा जब एनर्जी को, तो यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। किसके टेम्परेचर में? वाटर के टेम्परेचर में। ये याद रखिए, जो वाटर होता है सिर्फ और सिर्फ इस बॉम्ब के बाहर की तरफ ही होता है, अंदर कोई वाटर नहीं होता, अंदर बिल्कुल खाली होता है। सही है, अब जो बातें बताता जा रहा हूँ उसको जहन में रखते जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये बातें आपको याद रहती हैं तो आप आसानी से कर लोगे। अब इस वाटर के ना यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर लगा रखा होता है, और थर्मोमीटर आपको पता है किस काम के लिए यूज होता है? ये हमारे पास क्या है जी? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं हीट को मेजर करने के लिए कि कितने अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, कितने अमाउंट में हीट नहीं रिलीज हो रही। और यहाँ पे हमने एक स्टीरर लगा रखा होता है। कौन सी लगा रखी होती है? एक स्टीरर। अब स्टीरर क्या होता है? इस तरह के एक पंखा से लगा देते हैं यहाँ पे, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव करता रहता है, जिसकी वजह से ये पानी हिलता रहता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता रहता है? हिलता रहता है। ये हमारे पास आ गया स्टीरर। स्टीरर सिर्फ और सिर्फ ये वाटर को हम हिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लो, ये हमारे पास इस पूरे के पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन आ गई है। अब पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लो, बाद में हम देखेंगे वर्किंग किस तरह होती है। मेन बातें लिखनी है। हमारे पास जो बॉम्ब होता है वो स्टील का बना होता है। सही है, ये वाली चीज़, ये पूरे का पूरा। सही है, और इसके बाहर वाली साइड पर और अंदर वाली साइड पे हमने इनेमल एक वर्ड यूज़ करते हैं। इनेमल का वर्ड याद रखिएगा बच्चे। यहाँ पे ना हमने क्या किया था? पेंट किया होता है। अच्छा, जो घरों में ना दरवाजे लगाते हैं ना, कोई भी लोहे की चीज़ लगाएं या किसी मेटल की चीज़, उसके ऊपर रंग कर देते हैं। रंग करने का फ़ायदा क्या होता है? रंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके इस बॉम्ब के ना बाहर की तरफ वाटर है। अगर तो ये हमारे पास मेटल का बना हुआ, वाटर की वजह से इसको जंग भी लग सकता है। रंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये प्रिवेंट कर रहा होता है फ्रॉम कोरोजन। किस चीज़ से प्रिवेंट कर रहा होता है? कोरोजन से, जंग ना लगे इस चीज़ को, उस चीज़ से महफूज रख रहा होता है। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब लिखो इसकी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दो। कंस्ट्रक्शन में द बॉम्ब कैलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज कंसिस्ट ऑफ ये किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि अ बॉम्ब लाइंड विद a bomb made up of कॉपर, या कॉपर का बना हो सकता और सिल्वर, या फिर सिल्वर का बना होगा। सही है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है बॉम्ब इज लाइंड विद इनेमल। बॉम्ब इज लाइंड, LINED, लाइंड विद इनेमल। विद इनेमल। इनेमल याद रखिएगा, पेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ, ये पेंट होता है। इनेमल विच प्रिवेंट, जो महफूज रख रहा होता है। विच प्रिवेंट, जो महफूज रखता है फ्रॉम कोरोजन। जो कि बम को जंग लगने से महफूज रखेगा। सही। इसके बाद हमारे पास देखो, ये कोरोजन से महफूज रखता है। अब बाकी जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, प्लाटीनियम क्रूसिबल है। प्लाटीनियम क्रूसिबल। अब क्रूसिबल याद रखिएगा, जो चीज़ जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वो चीज़ है जो कि अंदर वाली जो भी चीज़ होगी ना, उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लाटीनियम क्रूसिबल। जिस तरह मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जो हमारा इंजन होता है ना, ऑटोमोबाइल, बाइक का इंजन, उसके अंदर प्लग होता है। प्लग क्या करता है? छोटा सा स्पार्क पैदा करता है, जिसकी वजह से पेट्रोल या फ्यूल को आग लग जाती है। सेम काम यहाँ पे क्रूसिबल का होता है। क्रूसिबल सडनली हीट होता है, रेड हो जाएगा। ये जो अंदर जो भी चीज़ होगी, सैंपल आपने रखा होगा, इसको आग लग जाएगी, इसको आग लग जाती है। सही है। ये हमारे पास प्लाटीनियम क्रूसिबल। इसके बाद हमारे पास क्या है? थर्मोमीटर। एक हमारे पास क्या है? थर्मोमीटर है, और जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूज टू मैयर द टेम्परेचर। जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं MEASURE, मैयर द टेम्परेचर को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। इसके बाद हमारे पास बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। टेम्परेचर, थर्मोमीटर की बात कर ली। इसके बाद हमारे पास एक स्टीरर है। स्टीरर यूज टू
शेक द सॉल्यूशन, शेक द सॉल्यूशन, जिसको सॉल्यूशन को शेक करने के लिए, हिलाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास इसके कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5 5 हो गए। ये 1 नंबर, अभी तक हमारे पास 2 नंबर मुकम्मल हो चुके हैं। 1 नंबर डायग्राम का हो गया, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का। तीसरे नंबर की तरफ जाने लगे हैं। हमारे पास तीसरे नंबर पे है ये वर्क किस तरह करता है। आपने किसी भी खुराक की एनर्जी को मालूम करना है, उसके लिए काम क्या क्या करना पड़ेगा। चलो वर्किंग की हेडिंग दे दो, वर्किंग, ये काम किस तरह करता है, ये चीज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वो खुराक जिसकी एनर्जी को मालूम करना है उसका पहले वेट करते हो। वेट करने के बाद मैं सपोज करता हूँ 2 ग्राम या 3 ग्राम, उसको यहाँ पे प्लेस कर देना होता है, रख देना होता है। तो यानी कि यहाँ मैं क्या करूँगा, प्री वेटेड सैंपल रखूंगा। प्री वेटेड का मतलब क्या है, मैं उसको पहले वजन करूंगा, जितने उसका मास होगा मैं उसको नोट कर लूंगा। नोट करने के बाद मैं यहां पे रखूंगा। प्री वेटेड सैंपल इज प्लेस्ड इन द बॉम्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री वेटेड सैंपल इज प्लेस्ड, आपने प्री वेटेड सैंपल को प्लेस कर देना होता है इन द बॉम्ब के अंदर। सही। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बाज़ दफ़ा ना एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। अब इस बॉम्ब के अंदर हमने 20 ATM प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस देनी होती है। कौन सी गैस देनी होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करनी होती है 20 ATM पे, 20 ATM ऑफ O2। अब इसका मकसद क्या होता है, पहले इसका मकसद देखिएगा। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है 1 ATM, कितना है, 1 ATM ऑफ O2। और O2 गैस का फंक्शन क्या होता है, मुझे ये सिंपल सी बात बताइएगा। O2 गैस किस काम में हेल्प करती है, हमारे रेस्पिरेशन में। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये हमारे पास बर्निंग में, किसी भी चीज़ को जलाना है ना, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 1 ATM प्रेशर है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अब हमारे एटमॉस्फेयर की अगर बात करूं तो इसमें 79% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है। 21% कितनी होती है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 100% ऑक्सीजन गैस हो और 1 ATM प्रेशर हो, अब किसी भी चीज़ को एक थोड़ा सा भी चिंगारी दोगे ना, वो सारी की सारी चीज़ जल जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार 21% होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं। अगर आप 100% ऑक्सीजन कर देते हो और 1 ATM प्रेशर रखते हो, क्या रखते हो, 1 ATM, आप किसी भी चीज़ को आग लगाओगे फ़ौरन वो सारे का सारा जल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितने ATM प्रेशर मैंने ऑक्सीजन गैस दी है, 20 ATM, और वो सारी की सारी ऑक्सीजन है। वो सारी की सारी कौन सी है, ऑक्सीजन है। अब देखो मैं 20 ATM दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ रखूँगा उसको जलाऊँगा तो वो ऐसे जलेगी सडनली। जिस तरह बम के अंदर ब्लास्ट नहीं होता, सेम काम यहाँ पे होगा। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या नाम देते हैं, फौरन ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद एनर्जी रिलीज हो जाती है। उस एनर्जी की वजह से बाहर वाले पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर को हम नोट करते हैं और बाद में इंथैल्पी को मालूम कर लेते हैं। समझ आइए। चलो अब इसको हम यही बात लिखेंगे यहाँ पे, नाउ provided 20 ATM of O2 gas inside the bomb calorimeter, और ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है, 20 ATM ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये बाज़ दफ़ा ना MCQ में पूछ ली जाती है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस दी जाती है वो कितने ATM होती है, वो कितने ATM होती है। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। अब आपने क्या करना है, नाउ नोट द इनिशियल टेम्परेचर, नोट द इनिशियल टेम्परेचर। आपने इनिशियल टेम्परेचर को नोट करना है फ्रॉम थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से आपने इनिशियल टेम्परेचर को नोट कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को जलाना है बाय यूजिंग प्लाटिनियम क्रूसिबल एंड
इग्निट, इग्निट का मतलब होता है जलाना। इग्निट द सैंपल, सैंपल को आपने जला देना है। इग्निट द सैंपल प्रेजेंट इन द क्रूसिबल, इन द क्रूसिबल। क्रूसिबल के अंदर जो वो सैंपल होगा इसको आपने इग्निट कर देना है, जला देना है। अब देखो जैसे जलाओगे, जलाने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट पैदा होगी। हीट पैदा होने के बाद ये वाली जो मेटल की दीवारें बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, ये गर्म होगी। गर्म होने के बाद बाहर वाला पानी गर्म होगा। बाहर वाला पानी गर्म होने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, आपने वो टेम्परेचर नोट करना है, उसको कहते हैं फाइनल टेम्परेचर। वो क्या होगा हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर। सही है। ऑन बर्निंग ऑफ सैंपल, सैंपल के बर्न करने से, सैंपल हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, हीट निकलेगी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, इंक्रीज द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है ऑफ, किस चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, ऑफ वाटर। ये वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी जो बाहर की तरफ वाटर मौजूद है। एंड नोट, और अब आपने नोट कर लें, एंड नोट द फाइनल टेम्परेचर। अब आपने फाइनल टेम्परेचर को नोट कर लेना है। सही है। अब यहाँ पे देखो चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़े, डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर ये भी आपको पता होगा, असल में हमने टेम्परेचर ही मालूम करना होता है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। ये दो चीज़ें आप मालूम कर लो। मालूम करने के बाद आप आसानी से सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे हमारे पास आ जाता है मेन चीज़, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। सही है। फार्मूले की हेडिंग दो, ये फार्मूला याद रखिए, हमारे पास 1 नंबर का होगी। ये लास्ट वाले 4 नंबर आपके मुकम्मल हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सही है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ग्लास कैलोरीमीटर के साथ मिलती हैं, सिर्फ चंद एक चीज़ें नहीं आई हैं यहाँ पे। सही है। डायग्राम लाजमी बनाइएगा। अब फार्मूला जो हमारे पास ये है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल टी, C इंटू डेल टी। अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बतानी है। वेयर, यहाँ पर जो चीज़ें हैं कौन कौन सी, Q यहाँ पे कितनी अमाउंट में एनर्जी है, जब हमने ये खुराक को जलाया है कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये असल में हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि खारिज हुई है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। सही। सी होता है स्पेसिफिक हीट, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। सही है। अब इसके बाद डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, या डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, एंड इनिशियल, ये आप मालूम करोगे थर्मोमीटर से, इनिशियल टेम्परेचर। सही है। अब यहाँ पे बाद दफ़ा ना, यहाँ तक तो हमारे बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट याद रखिए ये क्या होती है। अब कहता है किसी भी चीज़ का 1 ग्राम लो, यहाँ पे समझ लीजिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है। किसी भी चीज़ का 1 ग्राम लो, जिसकी मालूम करना चाहते हो स्पेसिफिक हीट, मैं उस चीज़ का 1 ग्राम लेने के बाद आप उसको कितनी हीट देते हो। मैं सपोज करता हूँ इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड को 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचाने के लिए मुझे जितनी अमाउंट में हीट देनी पड़ती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, वो चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक हीट आती है। बस ये बात आपने याद रखनी है। ये था जी हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें सारी की सारी चीज़ें देख लीजिएगा, जो चीज़ें इसी तरह कोशिश कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये अमूमन यूजुअली लैब के अंदर भी नहीं होता, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। कहाँ, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, फूड इंडस्ट्री के अंदर, जो अच्छे वाली फूड इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे होगा, वरना नॉर्मली ये इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता। जो नॉर्मली हमारे पास फूड के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, इतने किलो कैलोरी है, वो अपनी तरफ से इसको लिखा होता है, इतना मालूम नहीं। ये जो हाई लेवल की जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर जो एनर्जी की वैल्यू लिखी होती है वो एक्यूरेट होती है।
और ये कहाँ पे हेल्प करती है, कोई भी आप डाइटिंग वगैरह करते हैं वो कहते हैं आपने इतने किलो कैलोरी एनर्जी लेनी है, वो किस तरह पता लगाते हैं, वो आपको इस तरह मालूम करके दे देते हैं ये फूड के अंदर इतने किलो कैलोरी, आप उतनी एनर्जी खाओ, आपको बस उससे ज़्यादा नहीं लेनी। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।